आज के टाइम में देखिए एक मामला ये चल रहा है कि हम इंसानों से उम्मीद लगा लेते हैं, समझ रहे हैं कि ये मेरे इस काम आएगा, मैंने इससे इस चीज़ को कहा है, अब हम बैठे हैं, उसने हमें टाइम दे दिया भाई तीन दिन बाद में बताऊंगा, अब हम बैठे हैं 3 दिन तक कुछ नहीं करेंगे। अब 3 दिन बाद रिजल्ट ये आता है, वो कहता है भाई ये काम नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है? नुकसान। इसीलिए देखिए असबाब की दुनिया है, इंसान जो है इंसान का साथ देता है। तो इस बात का हम ख्याल करें, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान पे भरोसा करके बैठ जाना, उसके चक्कर में काम को रोक देना, ये जो है नुकसान की बात है। एक तो यकीन हमें अल्लाह की ज़ात से होना चाहिए। अगर हमें तरक्की चाहिए है, कामयाब होना चाहते हैं, तो अल्लाह की ज़ात से यकीन करें हम, और अपने आप को मजबूत बनाएं, ये समझें हम। अच्छा, आज का जो मामला चल रहा है, कुछ साथी मेरे पास आए थे तो वो बात कर रहे थे, तो इस एतबार से मैं कुछ कहना बताना चाहता हूँ जो अल्लाह ने मेरे जहन में बात डाली है। किसी शख्स ने किसी के बारे में पता किया, बल्कि मैंने भी पता किया कि भाई वो भाई कहाँ पे है। तो जो साथी आए हुए थे उनमें से एक बोला कि भाई वो तो कह रहा था कि मैं ये जो जवान फिल्म आई है एक बार तो देख आया, डबल देखने जाऊंगा, वो तो फिल्म में गया हुआ है। समझ रहे हैं बात? तो ये बात समझने की। उसमें दूसरा शख्स कहता है कि यार मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि लोग दोबारा देख के क्या मिलता है, डबल फिल्म देख के, एक बार देख ली बस समझ में आ गई। तो इसमें ये बात समझने की है जो मैंने नोट की, वो बंदा एक बार देख के ये नहीं समझ रहा कि मेरे से गलती हुई है, समझ रहे हैं? अब ये हाल बहुत बड़े तबके का है, तो हम खुद में अपने आप को भी कह लूँ, हम ये काम करके ये नहीं समझ रहे हैं कि ये 2.5 घंटे या 2.25 घंटे या जो भी घंटे ये हमने ख़राब कर दिए अपने, ये हमने अपना नुकसान कर लिया, ये बात नहीं समझ रहे हैं हम। तो ये बात समझ में, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि पता नहीं लोग बाग डबल क्यों देखने जाते हैं, एक बार देख लिए बस बहुत है, कि हम एक बार देख लेते हैं बहुत है। तो कितने कॉन्फिडेंस से कहा उसने कि बहुत एक तरीके से बड़ा अच्छा काम किया कि एक बार हमने देख ली बहुत है। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये सब नुकसान की बातें हैं, इसमें पैसा ज़ाया करना है, टाइम वेस्ट करना है। और इसमें एक बात और समझे, चलिए ठीक है, कुछ समझदारी की बातें बताई गई हैं, लेकिन जब उसमें म्यूज़िक बजेगा, जब गाना आएगा, तो वो नाजायज़ है, वो तो कानों में जाएगा ना, और उसमें बेपर्दगी भी होती है, लेडीज़ भी आती है, तो ये तो काम ये तो नाजायज़ हुए ना, ये तो गुनाह चढ़ रहा है। हालांकि वो भी टाइम ज़ाया करना भी नुकसान से खाली नहीं है, और जो उसमें पैसा लगाया है वो उसका सवाल होगा कल क़यामत के दिन, पैसा कहाँ से कमाए तो और कहाँ खर्च किया, तो क्या जवाब देंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस बात को हम समझें, ये बात अच्छी तरीके से हम समझ लें कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो हम उसकी अदाएँ देखते हैं, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। जैसा कि ये फ़िल्म, वो इसमें जो है एक्टर ने पट्टी बांधी है, तो आपने देखा होगा बहुत जगह, मैंने भी सुना कि कुछ चाहने वाले ऐसी ही पट्टी बांध के निकल पड़े, और देखते हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, इसी तरीके के बाल कटवा लेते हैं, और जिस तरीके की वो एक्टिंग करता है इस तरीके की एक्टिंग करना चाहते हैं। तो क्या पता चलता है ये उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उसे चाहने वाले हैं। तो ये बात हमारी समझ में आती है कि अगर कोई बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसको देखता है कि किस तरीके से करता है, भाई मैं भी इसकी जो है नकल उतारूँ। अब इस बात को हम समझें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में ये दुनिया बनी है, और जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि अब तुम मेरी इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। क्या फरमाया अल्लाह ने? मेरी इताअत करो, साथ में कहा उसके रसूल की इताअत करो। बताइए, कामयाबी जो है वो अल्लाह के नबी की इताअत में है, समझ रहे हैं? अब हम यहाँ कहते हैं कि हम जो हैं नबी के आशिक हैं, हम जो है नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब हम ये तो देखें, क्या हम कभी नबी के तरीके को फॉलो करते हैं? क्या कभी हम नबी के अदाओं को पढ़ते हैं जो बिल्कुल महफूज हैं? एक एक अदा नबी की, एक एक अल्लाह के नबी ने किस तरीके से अपने वक्त को गुजारा है, कौन से मौके पे क्या किया है, हर चीज़ अल्लाह ने महफूज कर रखी है। कभी हम देखते हैं? कभी हम किसी आलिम से जाके पता करते हैं? कभी हमें ये शौक़ पैदा होता है कि ला किताब पढ़ें, सुन्नतों की किताब लेकर आएँ? तो ये खुद सोचें हम बात, क्या हम ऐसा करते हैं? यहाँ हम सिर्फ दावे पे रह गए, तो मेरे अजीज़ दोस्तों बहुत बड़ी नाकामी की तरफ हम जा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ, बात को समझिएगा दोस्तों, ये काम आने वाली बात है, समझ रहे बात? जितनी हार्ड दवाई होती है ना, तो अल्लाह ने उसमें ऐसा ही असर डाला हुआ है, समझ रहे हैं बात? तो ये समझने की बात है। बात थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन समझिएगा,
हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में नबी के तरीके से? मोहब्बत तो दूर की बात है, हमें तो अच्छा भी नहीं लगता। कैसे? दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते लोग। आज का जो तबका है, बहुत बड़ा तबका, दाढ़ी पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है उन्हें दाढ़ी रख के मैं बुरा लगूंगा। तो जरा सोचे तो सही, समझे तो सही, हम कर क्या रहे हैं? टोपी ओढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो हम इस बात को समझे कि हम जा क्या रहे हैं। दोस्तों, नुकसान के अलावा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बात अच्छी तरीके से समझ लें। हम अगर हम इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, कारोबार में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें तरीके पे आना होगा, और फिर जो आने वाली ज़िंदगी है अल्लाह उसमें भी कामयाब कर देंगे। अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं तो तरीके पे आना होगा, समझ रहे हैं बात? अगर हम दिल को सुकून चाहते हैं तो तरीके पे आना होगा, नबी के तरीके को फॉलो करना होगा। ये खबर हमें मिल चुकी है कि इसी में कामयाबी है। अगर हम जीतना चाहते हैं तो नबी के तरीके को हमें फॉलो करना होगा। अजीज़ और दोस्तों, इस चीज़ से हम बहुत दूर हैं, और जो फालतू के ड्रामे हैं उनके पीछे हम पड़े हुए हैं। जो खुद गुमराही में हैं बेचारे, उनके तरीके हम इख्तियार करते हैं। ज़रा सोचो तो सही, कोई बंदा गुमराही में जा रहा है, उसके पीछे हम चलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोई शख्स गड्ढे में जा रहा है, हम उसके पीछे जाएंगे तो हम भी तो गड्ढे में गिरेंगे ना। समझ रहे हैं बात? तो इन बातों को समझें हम मेरे अजीज़ दोस्तों। ना तो देखिए, बार बार यही बात बताई जा रही है, मौत तो हर सेकंड करीब आ रही है। यूँ फरमाया, जो जिस हाल में मरेगा कल क़यामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा। जो जिसका तरीका इख्तियार करेगा कल वो उसी के साथ उठाया जाएगा। समझ रहे हैं बात? जो जिसका एक तरीका इख्तियार करेगा कल वो उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अब समझिए कैसे नुकसान की बात है। क्या होगा? वो तो ज़िंदगी असल है, हमेशा की है। ठीक है, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।